हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो सेमेस्टर 3 हिस्ट्री कोर्स 6 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन की उपलब्धियों का वर्णन करें, अथवा जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन प्रशासन एवं नीति का मूल्यांकन कीजिए, अथवा वाशिंगटन सरकार की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ दे, आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने साल 1789 से 1797 तक करीब 8 साल विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो था अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। यह 8 वर्षों तक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। उन्हें फादर ऑफ अमेरिका एवं अमेरिका के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन को जो है अमेरिका के राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी दिलाने और अमेरिका की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अमेरिका सेना का कुशल नेतृत्व किया और ब्रिटेन पर जीत हासिल की। इस प्रकार से ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो आपको हेडिंग बनाना है वो है जॉर्ज वाशिंगटन की उपलब्धियां। जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन प्रशासन एवं राजनीति। अमेरिका में क्रांति के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी कि अमेरिका में जब क्रांति हुआ उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुआ। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शासन चलाने के लिए प्रशासक का चयन करना। इसके लिए नए संविधान के अंतर्गत 1789 ईस्वी में पहली बार अमेरिका में लोगों के वोट के द्वारा चुनाव यानी निर्वाचन हुआ। यानी कि जब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अब देश को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें एक संविधान निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। यानी कि जब तक वह अपने संविधान का निर्माण नहीं करेगा तब तक वह सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार नहीं दे सकता है। इसीलिए उनके सामने एक सबसे प्रमुख चुनौती आई संविधान का निर्माण करना। इसीलिए उसने पहली बार यहाँ पर वोट करवाया यानी चुनाव करवाया। इस चुनाव में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। शुरुआत दौर में न्यूयॉर्क सिटी को सरकार की राजधानी घोषित किया गया और 1 अप्रैल को नए सदन का पहला बैठक हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बनने के लिए इच्छुक नहीं थे, वे राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, किंतु मित्रों और जनता के कहने पर राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो जॉर्ज वाशिंगटन था वह राष्ट्रपति बनने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन उनको जब कुछ मित्रों ने, कुछ जनताओं ने राष्ट्रपति बनने के लिए कहा तो वह राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है राष्ट्रपति बनने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन के समक्ष समस्याएं। यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन जब राष्ट्रपति बना उसके समक्ष क्या क्या समस्याएं आई। जॉर्ज वाशिंगटन के सामने कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थी। जिस समय वाशिंगटन ने अपना पद को संभाला उस समय नए संविधान के बारे में ना तो पहले से कोई अधिक जानकारी थी और ना ही संगठित लोकमत का समर्थन प्राप्त था। नए संविधान को लागू होने के समय ही संघवादी और संघ विरोधी 2 दल बन चुके थे। जो संघवादी थे वह केंद्रीय सत्ता के समर्थक थे और व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहते थे। वही जो संघ विरोधी थे वह राज्यों के अधिकारों को बढ़ाने तथा कृषि को प्रधानता देने के पक्षों में था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब संविधान का निर्माण करने की बात कही गई उसी समय 2 दल स्थापित हुए, संघवादी और संघ विरोधी। संघवादी दल वे दल थे जो केंद्रीय सत्ता के समर्थक में और ब्रिटिश हितों की रक्षा करना चाहते थे। वहीं पर जो संघ विरोधी दल थे वह राज्यों के अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे ताकि कृषि को प्रधानता मिल सके। आर्थिक व्यवस्था अत्यंत खराब हो चुकी थी। न्यायालयों की स्थापना न होने के कारण कानून को लागू करने का कोई साधन नहीं था। इस समय कर यानी कि टैक्स जमा नहीं हो रहे थे। आर्थिक व्यवस्था अत्यंत खराब हो चुकी थी। न्यायालयों की स्थापना न होने के कारण कानून को लागू करने का कोई भी साधन नहीं था। इसकी सेना इस समय बहुत ही छोटी थी। नौसेना का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सैनिकों की संख्या अत्यंत कम हो जाने के कारण सैनिक दृष्टि से देश कमजोर हो चुका था। यानी कि जब सैनिकों की संख्या अत्यंत कम हो जाएगी तो यह तो बात जरूर है कि वहाँ की जो शक्ति है, सैनिक शक्ति तो कम जरूर हो जाएगा। इंग्लैंड एवं स्पेन देश में पश्चिमी भाग को अलग कर अमेरिका के संघ को तोड़ना चाह रहे थे। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को इन सभी
समस्याओं का समाधान करना था। वाशिंगटन ने जिस प्रकार अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसी प्रकार से स्वतंत्रता देश की अपनी सभी समस्याओं को समाधान में भी सफलता मिली। वाशिंगटन के पास दूरदर्शी योजना बनाने एवं सही दिशा में कार्य करने की क्षमता थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन जब प्रथम राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके समक्ष कई समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने सभी समस्याओं को समाधान किया और उन्हें सफलता भी मिला। वाशिंगटन के बारे में कहा जाता है कि जो वाशिंगटन था वह दूरदर्शी सोचने की क्षमता रखता था। वह साहसी था, फिर भी लोगों के प्रति नर्म व्यवहार करता था, जिसके कारण लोगों ने भी इनके प्रति सम्मान देते थे। इसके बारे में यह कहा गया है कि वह बहुत ही साहसी व्यक्ति था, फिर भी जो है लोगों के प्रति नर्म व्यवहार करता था, और यही कारण से सभी लोग उनको पसंद करते थे, उनका सम्मान करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है जॉर्ज वाशिंगटन की नीति एवं कार्य। कांग्रेस के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद सरकार ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अपना कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में कांग्रेस ने 3 कार्यपालिका विभागों की स्थापना की। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब नियुक्ति हो गई, उसके बाद जो है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में यह कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। सबसे पहले कांग्रेस ने 3 कार्यपालिका विभागों की स्थापना की। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा मंत्रिमंडल का गठन। सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तथा अपने मित्रों एवं समर्थकों को उनके योग्यता के अनुसार उसे उचित स्थान दिया। थॉमसन जेफरसन को वाशिंगटन ने विदेश मंत्री नियुक्त किया। जॉर्ज वाशिंगटन ने न्यूयॉर्क के अलेक्जेंडर हैमिल्टन को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन ने मान्य नेता एवं क्रांतिकाल वीर सिपाही जनरल हेनरी नॉक्स को युद्ध के सचिव के रूप में चयन किया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन ने जब मंत्रिमंडल का गठन किया, उसके बाद जो है उनके जितने भी मित्र एवं समर्थक थे, उनको उनके योग्यता के अनुसार उन्हें उचित स्थान दिया गया। जैसे कि जो है थॉमसन जेफरसन जो था, उसे वाशिंगटन ने विदेश मंत्री जो है नियुक्त किया। जो हैमिल्टन था, उन्हें जो है वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा क्रांतिकाल वीर सिपाही जो थे जनरल हेनरी नॉक्स, उनको जो है सचिव के रूप में चयन किया गया। एडमंड रैंडोल्फ को अमेरिका का प्रथम अटॉर्नी जनरल बनाया गया। अटॉर्नी जनरल मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, फिर भी कार्यपालिका के कानूनी सलाहकार के रूप में वह इसकी बैठकों में उपस्थित रहता था। अमेरिकी संविधान द्वारा मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, किंतु जॉर्ज वाशिंगटन कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने सहयोगी से सलाह लेते थे। यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन जो था, किसी भी प्रकार की अगर नीति लागू की जाती थी तो नीति को लागू करने से पहले अपने जितने भी सहयोगी और जितने भी इनके समर्थक थे, उनसे उस नीति के बारे में पहले निर्णय लेता था, उनकी सलाह लेता था। जब सभी लोग उनको सलाह देते थे, तभी उस नीति को लागू किया जाता था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है न्याय विभाग का संगठन। कैबिनेट के गठन के बाद न्याय विभाग का संगठन किया गया। संविधान में न्यायालय के संगठन के संबंध में कांग्रेस को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार दिया गया। यानी कि कैबिनेट के जब गठन हुआ, उसके बाद न्याय विभाग का भी गठन किया गया। संविधान में जो है न्यायालय के संगठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार दिया गया। उसे ही निम्न स्तर के नियमों की स्थापना एवं उनकी रूपरेखा निर्धारित करने का अधिकार मिला। सितंबर 1788 ईस्वी को प्रथम न्यायपालिका अधिनियम पारित किया गया। यानी कि जो है सितंबर 1788 ईस्वी में पहली बार जो है न्यायपालिका द्वारा अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 सहायक न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस समय जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 सहायक न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। 13 जिले न्यायालय की स्थापना की गई। प्रत्येक न्यायालय के लिए एक जज की व्यवस्था की गई। इस समय जो है 13 जिला न्यायालय स्थापना की गई, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और प्रत्येक न्यायालय के लिए एक जज की व्यवस्था की गई, ताकि जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान किया जा सके। 1789 ईस्वी के न्यायिक अधिनियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि संघीय न्यायालय को किसी विधि की संवैधानिकता के प्रश्नों पर राज्य न्यायालयों के निर्णय को दोबारा जांच पड़ताल करने का अधिकार दिया गया।
इस प्रकार इस प्रावधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान का संरक्षक मान लिया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति में अपने बुद्धिमानता का परिचय दिया तथा उसने न्यूयॉर्क के जॉन जे को मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 सहायक न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है जॉर्ज वाशिंगटन प्रशासन की आर्थिक नीति। जॉर्ज वाशिंगटन प्रशासन की आर्थिक नीति का नियंत्रण वित्त मंत्री का था। वित्त मंत्री के रूप में हैमिल्टन ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो था प्रशासन की आर्थिक नीति का जो है नियंत्रण वित्त मंत्री का था। वित्त मंत्री के रूप में जो है हैमिल्टन को चुना गया जो आर्थिक सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस समय अमेरिका के साथ राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ देश के सामने गंभीर आर्थिक समस्याएं भी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राष्ट्र के पास धन का अभाव था। इस समय जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इनके पास धन की अभाव था। राष्ट्रीय ऋण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, यानी राष्ट्रीय कर्ज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और आय के लिए अभी कोई महत्वपूर्ण साधन निश्चित नहीं हुआ था। नए शासन का कार्य करना धन के अभाव में असंभव था। हैमिल्टन ने अपना वित्तीय कार्यक्रम 1790 ईस्वी और 1791 ईस्वी के मध्य कांग्रेस के सम्मुख विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किया। हैमिल्टन के आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों को अपनी ओर आकर्षित करके सरकार में उनका विश्वास बढ़ाना तथा उनका समर्थन प्राप्त करना था। यानी कि हैमिल्टन का जो है आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य था कि व्यापारिक क्षेत्रों में लाभ हो, उद्योगपतियों को लाभ हो और पूंजीपतियों को अपनी ओर आकर्षित किया ताकि सरकार में उनका विश्वास बढ़े और उनका जो है समर्थन मिले। इस प्रकार से हैमिल्टन ने अपना समर्थन प्राप्त करना चाहा। उसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। पहला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1776 ईस्वी में। दूसरा है स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज वाशिंगटन। तीसरा है बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1773 AD। चौथा क्वेश्चन है कि कोलंबस ने अमेरिका का पता किस वर्ष लगाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1492 ईस्वी में। पांचवा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। छठा है जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1732 ईस्वी में। सातवां है वाशिंगटन सेनापति का पद पर भार ग्रहण किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1775 ईस्वी में। आठवां क्वेश्चन है जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, 30 अप्रैल 1789 ईस्वी में। नौवां है कि वाशिंगटन की मृत्यु हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 14 दिसंबर 1799 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम अटॉर्नी जनरल था, तो इसका राइट आंसर होगा एडमंड रैंडलाफ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हौसला बढ़ाता है। आपको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और इस मेहनत के बदले में मैं आप लोगों से केवल एक सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूँ, तो प्लीज़ आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।